हेलो जी, आप देख रहे हैं खबर डिजिटल। मेरा नाम बासित शहबाज है और हमारे साथ सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर मादिर जान हिस्टोरियन भी है, किताब भी लिख चुके हैं, अब तो पॉलिटिकल सियासत में भी है। डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन में एड्रेस करूंगा, हम अमूमन अपने चैनल पे भी एड्रेस करते हैं डॉक्टर महरंग के हवाले से, क्योंकि एक लेडी का आना और इस तरह इस्लामाबाद में जो उनके साथ हुआ और उसके बाद वो बैठे रहे और फिर इस तरह रियासत से नाउमीद होकर वापस चले गए। डॉक्टर महरंग के किरदार को एज अ लेफ्टी, एज अ प्रोफेसर, इंटेलेक्चुअल आप किस तरह देखते हैं माशरे में इस किरदार को? पहले तो ये बता दीजिएगा। हम तो बहुत मद्दाह हैं उनके, और हमारी उनसे अच्छी सलाम दुआ भी है। वो बहुत एक निडर खातून हैं। जो उनकी फ़ैमिली के साथ हुआ, जो उनके पूरे सूबे के साथ हो रहा है, उस पे तो मेरे ख़्याल तमाम लोग उसकी मज़म्मत कर चुके हैं। हम तो ख़ैर बहुत, हमारी तो पूरी रवायत शुरू से उसकी मज़म्मत कर रही है, बल्कि उनके साथ जद्दोजहद का हिस्सा भी रही है। लेकिन मेन स्ट्रीम में भी कोई पॉलिटिशियन ऐसा नहीं है जिसने कभी न कभी ये ना कहा हो कि बलूचिस्तान के साथ ज़्यादती हो रही है, जबरी गुमशुदगियाँ जो हैं गलत हैं। लेकिन अफ़सोस है कि जब उस इशू के लिए कोई निकलता है तो फिर ना सिर्फ रियासत जो है वो इल्ज़ाम लगाने लग जाती है, बल्कि जो वही सियासी लीडरान जो अपोजिशन में बलूचिस्तान के हामी होते हैं, वो भी रियासत के साथ जाके मिल जाते हैं। बलूचिस्तान को एक बारगेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है अपोजिशन की तरफ से, और जब हुकूमत में आ जाते हैं तो बारगेनिंग चिप को उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। महरंग बलोच जैसी जो ख़वातीन हैं, एक तो ये बड़ी बात है बलोच सोसाइटी में इस तरह से खातून का निकलना, उनको इस तरह से पिज़राई जो मिली है पंजाब के अंदर भी मिली है। जहाँ जहाँ मैं बैठता हूँ जिन प्रोग्रेसिव सर्कल्स में लाहौर में, हर कोई उनका मद्दाह है। ये एक अच्छी बात है। एक जो हमारे दरमियान फ़ासले हैं वो कम हो रहे हैं, और मैं समझता हूँ डॉक्टर महरंग जैसे लोग जो हैं वो कौमों के दरमियान फ़ासले कम करते हैं, क्योंकि जो भी जद्दोजहद कर रहा होता है, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहा होता है, उसके लोग फ़ैन बन जाते हैं पूरे मुल्क में। तो ये अच्छी बात है कि रियासत फ़ासले बढ़ाती है, और जो जो मुज़ाहमती हैं वो फ़ासले कम करते हैं। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे एड्रेस करना चाहूँगा, क्योंकि आपके बहुत से स्टूडेंट्स हैं, आपके भी बहुत से मद्दाह हैं। ये चीज़ बड़ी एड्रेस करने के काबिल है कि हम बलोचिस्तान के इशू की बात करते हैं। हम 1970 की मिसाल देख लें तो वहाँ पे खैर बख्श मरी जैसे लोग हमें नज़र आते हैं, अता मिंगल जैसे लोग हमें नज़र आते हैं। लेकिन आज के दौर में बलोचिस्तान के अंदर तीन किस्म की जो है वो जद्दोजहद की हम बात करते हैं। एक जद्दोजहद वो खैर बख्श मरी कहते हैं कि नज़रियात के तौर पर BLA काम कर रही है, जो मुसल्ह जद्दोजहद है बलोचिस्तान के अंदर। एक डॉक्टर महरंग या PTM के मंजूर पश्तीन के तौर पर नज़र आती है। एक अली वज़ीर और मोहसिन दावड़ जैसे NDM में, जैसे हम नीचे भी कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे, वैसे लोग नज़र आते हैं। तीन किस्म की जो स्ट्रगल्स हैं वो बलोचिस्तान में नज़र आती है। विच स्ट्रगल डू यू थिंक इज़ अ मोर बेनिफिशियल, और कौन सी स्ट्रगल जो है वो बेहतर अंदाज में उनकी आवाज़ को एड्रेस कर सकती है? मेरा ख्याल है जो डॉक्टर महरंग और पार्लियामेंट्री जो अली वज़ीर की और मोहसिन दावड़ की हैं, इन दोनों में मुझे फ़र्क नहीं नज़र आता। क्यों? क्योंकि जो मैथ स्ट्रगल है, मज़ाहमत है, वो भी इम्पोर्टेंट है, और साथ जो है पार्लियामेंट के अंदर जाके आवाज़ उठाना वो भी इम्पोर्टेंट है, और ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। जो ग्राउंड से काम करेगा वो दूसरे लोगों के लिए ये एक स्पेस बनाएगा कि वो पार्लियामेंट में इलेक्ट होकर जाएँ, और जो पार्लियामेंट में जाएगा वो ग्राउंड पे काम करने वालों का आवाज़ बनेगा, उनका दिफा करेगा। तो ये इनका सिम्बियोटिक आपस में रिश्ता हो सकता है। जो BLA वाली स्ट्रगल है उसको मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि उसकी वजह ये है कि सिर्फ मॉरल इशू नहीं है मेरा वायलेंस के साथ, ये एक बच्चों की ज़िंदगियाँ तबाह करने वाली बात है, उनको ख़ुदकुशी की तरफ, क्योंकि रियासत बहुत बड़ी है, ये एक माइनॉरिटी है बहुत छोटी, और उसके अंदर जब आप इस तरह से लड़ोगे, आप बच्चों को मरवाओगे, उन बच्चों को जो कि बहुत पढ़े लिखे हैं, लायक हैं, उनको इस तरफ लेकर जा रहे हैं। उन्हें जो पुरअमन जद्दोजहद है उस तरफ लेकर आना चाहिए, जिस तरह सारी दुनिया में हो रहा है। तो सिर्फ जितना मैंने बलूचिस्तान के बारे में पढ़ा, ऑब्वियसली आप प्रोफेसर हैं, आप बेहतर बता सकते हैं। दो नज़रियात जिनकी हम बात करें, अगर हम मंजूर पश्तीन के नज़रियात की बात करें तो वो भी नॉन पार्लियामेंटेरियन स्ट्रगल पे बिलीव करते हैं। खैर बख्श मरी साहब भी नॉन पार्लियामेंटेरियन स्ट्रगल पे बिलीव करते थे। महरंग बलोच साहब हैं, वो भी पार्लियामेंट स्ट्रगल को इतना एंडोर्स नहीं करती हैं। जो BLA के लोग हैं वो कहते हैं कि हमारे नज़रियात खैर बख्श मरी के नज़रियात हैं। तो ये कहीं न कहीं रियासत को उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाना कि जो बलूचिस्तान है वो अलहदगी पसंद तंजीम के ऊपर ही इन्हिसार करती है, इनको कौमी धारे में, आज भी एक खबर आई कि इनको कौमी धारे में शामिल करने वालों को हम माफ़ कर देंगे। तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं हम? क्योंकि कहीं न कहीं नज़रियात तो नहीं, नहीं, मैच ये करते हैं। सारे जो हैं, जैसे मिसाल तौर पे मंजूर है, जब वो खुद कहता है कि मैं पाकिस्तान के आइन के लिए जद्दोजहद कर रहा हूँ। डॉक्टर महरंग ने हर अपनी तकरीर में आइन का ज़िक्र किया है कि जी किस आइन के तहत आप उठा रहे हैं, आइन हमें भी मानता है पाकिस्तानी, हमें आप इस तरह उठा रहे हैं। अगर आप लोग की बात नहीं सुनेंगे, अगर आप उन्हें लाशें देंगे, उनके किसी का वालिद गायब है, किसी का भाई गायब है, तो वो दुआएँ तो नहीं देगा, वो बदुआएँ देगा आपको। तो वो बदुआएँ तो देते हैं, लेकिन उनको ये कह देना कि वो BLA हैं, ये बहुत ज़्यादती है। BLA एक उनका एक सेट आइडियोलॉजी है, उन्होंने एक फ़ैसला किया है, एक पुरतशद्दुद राह का। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो आइन की बात कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं, वो जर्नैलों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप आइन को नहीं मानते, इसका मतलब आप मुल्क के वफ़ादार नहीं।
वो कह रहे हैं कि जी आप पाकिस्तान को जो प्रॉक्सी वॉर्स हैं उसके अंदर ना धकेलें। वो कह रहे हैं कि आप लोग जो है आप पैसे की खातिर जंगें भी करते हैं, आपके प्लॉट भी बन जाते हैं और हमारे लोग जो हैं वो मारे जाते हैं, आम पाकिस्तानी मारे जाते हैं। तो पाकिस्तान की अगर कोई अक्लमंद हो तो वो तो नज़र आए कि पाकिस्तान की बात तो ये लोग कर रहे हैं। ये लोग पाकिस्तान की देखिए, अगर पाकिस्तान का मतलब आइन है, पाकिस्तान का मतलब कानून है, पाकिस्तान का मतलब लोगों का आपस में बाहमी रिश्ता है, पाकिस्तान का मतलब इंसाफ है, फिर तो ये लोग पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। जो लोग आइन भी तोड़ते हैं और लोगों के साथ जो कुछ करते हैं, जिसका खुद वो इतराफ़ कर चुके हैं, कतर का भी इतराफ़ कर चुके हैं, फाटा में जो कुछ गलत हुआ उसका भी इतराफ़ कर चुके हैं, बलूचिस्तान का हर कोई इतराफ़ कर चुका है कि गलत इमाम हुआ की है, ठीक किताब है। भी मौजूद है। बस तो उसके बाद फिर मैं समझता हूँ ये बहस ही ख़त्म हो जाती है कि वो लोग सेपरेटिस्ट यहाँ पे अगर है तो हमारी अस्करी अशराफिया सेपरेटिस्ट हैं, उनकी सेपरेट हाउसिंग सोसाइटी हैं, सेपरेट स्कूल हैं, सेपरेट अस्पताल हैं, सेपरेट कल्चर है, वो एक सेपरेट दुनिया में है। ये लोग तो जोड़ने वाले हैं। लास्टली बिल्कुल डॉक्टर साहब बता दीजिएगा, आपने इस दफ़ा खुद भी इलेक्शन कंटेस्ट किया है। कुछ चेंज देखा आपने, और इस तरह जो जो चीज़ें आज बेशक तहरीक इंसाफ के साथ हो रही है, बेशक उनका मीडियम वही था आने का, लेकिन आज जो उनके साथ हो रहा है उसको किस तरह देखते हैं? और आपने खुद भी इलेक्शन कंटेस्ट किया, उस हवाले से भी थोड़ा-सा बता दीजिएगा। सेकुलर या लिबरल सोच की हम जो स्टेट की बात करते हैं, या लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ की हम बात करते हैं, पाकिस्तान में मिसाल ले लें, जीएम सैयद साहब थे, हसन नासरी शहीद साहब थे, कम्युनिस्ट पार्टीज़ के जो लोग थे, उन्होंने कभी उनको हमने फलते-फूलते देखा नहीं। तो आप जिस नज़रिए के साथ ग्राउंड रियलिटीज़ में उतरे, लेफ्ट विंग को सपोर्ट करते हुए, नज़रियात की बात करते हुए, हमने कभी भी यहाँ पे सरमायादार के अलावा किसी को जीतते हुए देखा नहीं है। तो आपकी अप्रोच क्या थी और आगे किस तरह लेके चलना चाहिए? एक तो मैं गुज़ारिश करूँगा लिबरल और लेफ़्ट को फ़र्क कर लें, ठीक है? लिबरल एक ख़ास तरह की शख़्सी इनफ़रादी आज़ादी की बात है, बिल्कुल, लेफ़्ट जो है वो बिल्कुल, इनकलाब बिल्कुल। की बात है, वो सरमायादारी के ख़िलाफ़ बात है। हम लेफ़्ट के हैं, मज़दूर तहरीक के साथ हैं और यहाँ पे आप सही कह रहे हैं, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में आगे नहीं जा सकी लेफ़्ट। लेकिन अगर आप देखें कि जो 68-69 की पूरी मूवमेंट थी, वो लेफ़्ट की मूवमेंट थी, मज़दूरों की, तुलबा की। आज भी जो बड़ी पार्टियाँ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी होगी, एएनपी होगी, कुछ लिहाज से कुछ हद तक एमक्यूएम भी, वो उसी का खा रही हैं अभी तक जो लेफ़्ट की मूवमेंट थी। हम उसको अपनी पार्टियों में क्यों नहीं ला सके, वो एक बड़ी लंबी तवील बहस है, कभी आपके साथ बैठ के हम करेंगे बात। लेकिन मुख्तसरन ये है कि कैंपेन बड़ी अच्छी थी, स्पेस मौजूद है, मुस्तकिल मिजाजी वाला काम है। सियासत में ये नहीं हो सकता कि आप 6 महीनों में रिज़ल्ट मांगो, आपको 5 साल, 10 साल, 20 साल, पूरी पूरी ज़िंदगी, नस्लें लग जाती हैं इसमें। तो हमें अगर अगर हमने फ़ैसला कर लिया है कि यही हमारी मंजिल है, तो फिर हमें उसके लिए रास्ते की तैयारी करनी है। उसमें टाइम लगेगा, लेकिन हम इंशाल्लाह एक दिन मंजिल पे पहुँचेंगे। थैंक यू थैंक सो यू। मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर अमार अली जान हमारे साथ मौजूद थे, और बहुत से ऐसे पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं जो एक ऐसे इंसान से एड्रेस करना जो नॉलेजेबल भी हों, और आप तक जो है मालूमात जो है वो सही तरीके से जो है पहुँचाई जा सके। थैंक यू सो मच। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।